हिमालय की ऊंचाई धरा का अभिमान, हिमालय की ऊंचाई धरा का अभिमान, शांत हिम शिखरों में बसता है प्रकृति का काम। नदियां यहीं से निकलती जो है जीवन का आधार, हरियाली के आंचल में चली वह संसार। सुप्रभात आदरणीय मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मेरे सभी साथियों। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे आज हिमालय के महत्व और चुनौतियों पर अपनी कुछ बातें रखने का अवसर दिया। हिमालय जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, एक समय था जब इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। जो पर्वत श्रृंखला अपने घने जंगलों, पवित्र नदियों, शुद्ध हवा और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ के ग्लेशियर अटल और स्थिर थे, जो धीरे धीरे पिघलकर नदियों को पानी देते थे। वो पर्वत न केवल हमारे आध्यात्मिक महत्व रखता था, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण। जैसा मैंने अभी बोला, हिमालय अनेक नदियों की उत्पत्ति का स्रोत है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियां वहां से निकलकर करोड़ों लोगों को अपने जल देती हैं। यह जल हमारे कृषि, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज हिमालय केवल भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया में एक अनमोल खजाना है। हिमालय की ऊंचाई, धरा का अभिमान और खतरे में है अब इस पर्वत की शान। साथियों, हिमालय वास्तव में इतना पवित्र और भव्य है, तो आज की सरकार समेत अनेक संस्थाओं को लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ी। जहाँ किसी समय में हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वहीं वर्तमान में हिमालय में अनेक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आधुनिकीकरण, शहरीकरण और अत्यधिक पर्यटन ने हिमालय के पर्यावरण पर बहुत गहरा असर डाला है। जो क्षेत्र कभी हरियाली से भरा हुआ था, वहाँ अब केवल और केवल प्रदूषण और कचरा देखने को मिलता है। समस्या इससे सबसे बड़ी समस्या तो ग्लोबल वार्मिंग की है, क्योंकि तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे नदियों में बाढ़ की संभावनाएं बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। यह परिवर्तन न केवल हिमालय के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, बल्कि ये वहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी बहुत असर डाल रहे हैं। जो लोग केवल खेती और पशुपालन पर निर्भर थे, अब वो अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। अब इन समस्याओं को देखकर यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हमें हिमालय को बचाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम आज समय रहते हिमालय के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह केवल इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हिमालय की धरोहर को नुकसान न पहुंचे? तो सबसे पहला कार्य जो हम कर सकते हैं वह यह है कि हम दोनों के अंदर कटाई पर रोक लगाएं, जिससे हिमालय के जंगलों को नुकसान न पहुंचे। फिर हमें पर्यावरण हितैषी पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इसके साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को भी संरक्षण के कार्य में शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकार और अन्य वैश्विक संगठनों को हिमालय के संरक्षण के लिए अनेक नीतियां बनाने की आवश्यकता होगी। अंत में मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को कुछ पद्यों के साथ विराम देना चाहूंगा कि संकल्प का वादा हो हर दिल में संकल्प, आज हिमालय रहेगा अटल, तभी रहेगा विकल्प। धन्यवाद। अंकित ने जीता द्वितीय पुरस्कार, बहुत बहुत बधाई।